मेरी दुकान के पास रहने वाली तानिया को मैं दिलो जान से चाहने लगा था। उसके बगैर एक पल भी जीना मुझे गंवारा न था। आए दिन वो मेरी दुकान में आती रहती थी, लेकिन मैं उसे कभी भी अपने दिल की बात कह नहीं पाया था। लेकिन आज मैंने तानिया को मेरे दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। मेरे इस फैसले से मैं बेहद खुश था, लेकिन शायद कुदरत को मानो यह मंजूर ही नहीं था। अचानक उस दिन मेरे सीने में तेज दर्द हुआ। पीड़ा से छटपटाते हुए मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तकरीबन शाम को 4 बजे मुझे होश आया। तब मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। वहां मौजूद नर्स ने बताया कि मेरी दुकान के अड़ोस पड़ोस के कुछ दुकानदार मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आए थे। जब डॉक्टर वहाँ आए तब मैंने उनसे पूछा, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, विजय जी, आपके रिपोर्ट देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप अब चंद घंटों के मेहमान हैं। फिर भी हम आपको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग सन्न हो गया। डॉक्टर ने आगे जो कुछ भी कहा वो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, मेरे पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। चंद घंटे। मैं बोला, डॉक्टर, मेरे जीवन के ये आखिरी घंटे मैं इस हॉस्पिटल में बिताना नहीं चाहता। मैं इन अंतिम घड़ियों को जी भरकर जीना चाहता हूँ। डॉक्टर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं माना ही नहीं। मैं तानिया से एक बार मिलकर उसके दिल की बात जानना चाहता था। क्या वो भी मुझे मोहब्बत करती थी, या फिर ये मेरा एक तरफा ही प्यार था? मेरे इन सवालों के जवाब जाने बिना मुझे मौत को गले लगाना कतई मंजूर नहीं था। मैं अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। उसमें वक्त मानो तेजी से दौड़ रहा था। मेरे लिए अब एक एक मिनट बहुत कीमती था। हे ईश्वर, मुझे अपनी तानिया से जल्दी मिलने दो। उफ, अभी गुजर जाएंगे ये अनमोल चंद घंटे। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए तानिया के घर पहुंचा तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मायूस होकर मैं वहां से लौट ही रहा था, तभी तानिया के पड़ोसी ने कहा, इस परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पड़ोसी बोला, आपको नहीं पता? तीर्थ यात्रा पर गया हुआ तानिया का पूरा परिवार आज दोपहर को वहां आए हुए बाढ़ में बह गया। मैंने चीख कर पूछा, और तानिया? पड़ोसी ने कहा, वो भी नहीं बची। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। यकीनन इसलिए आज दोपहर को मेरे सीने में तेज दर्द हुआ था। मैं सदमे से वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। उसमें वक्त मानो थम सा गया था। मेरे लिए अब एक एक मिनट सदियों जैसा लग रहा था। हे ईश्वर, मुझे अपनी तानिया से जल्द मिला दो। उफ, कब गुजरेंगे ये मनुष्य चंद घंटे? विजय की आंखों से बहते आंसुओं के साथ ही उसके जीवन के बचे खुचे हुए चंद घंटे भी बहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।